अजीजों, हमने ज़बूर 121 को जो है वो सुना है और हमने बार पढ़ा भी है। इसमें हमें ये देखने को और सुनने को मिलता है कि खुदावंद जो है वो किस तरीके से हमारी हिफाजत करता है, हमें जो है वो किस तरीके से मुसीबतों से बचाता है, क्योंकि ये वही खुदा है जिसने मुकद्दस यूना को जो है वो किस तरीके से किस जगह पे भेजा कि मेरे लोगों को जो है वो जो इस वक्त बदकारी में है, बदी में है, उनको सिखा दे कि मैं उनको जो है एक अजाब में डालना चाहता हूँ। लेकिन एक प्लान भी था उसके साथ में कि खुदावंद ने कहा था कि अगर वो मेरे नाम को मुबारक कहे, मेरे नाम की इबादत करें और अपनी बदकारी को छोड़े तो मैं उनके साथ उनके हिफाजत करूंगा, उनका निगहबान रहूंगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि मुकद्दस जो मूसा है उस वक्त जो है मिस्र में जो था, जो यहूदी थे उनको वो मारते थे, उनकी नस्ल जो है नस्ल कुशाई करते थे। लेकिन खुदा का एक प्लान था, इरादा था कि एक ऐसा खुदावन का बंदा जो है उस जगह पे मौजूद हो, वो उस जगह पे पैदा हो कि जो उसके लोगों को जो है बचाएगा। और उसने उन्हीं के बीच में रहकर 40 साल तक जो है उनके इलाही जो है उनके जो आला जो मकाम था, यूनिवर्सिटीज थी, उनमें उसे तालीम हासिल की और फिर उसी तरीके से उसी के पास जाकर उसने अपनी कौम को जो है उस बंदे के वसीला से आजाद करवाया। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम जो है खुदावन के बुलावे को जो है कभी भी अनसुनी ना कहे और खुदावन के बुलावे को सुने। और खुदावन जो है वो हमारा मुहाफिज है और हर वक्त जो है हमारे साथ रहता है। वो चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम जाग रहे हो, चाहे हम सफर में हो, खुदावन जो है हर बला से जो है हमें महफूज रखता है। तो हम क्वायर के साथ मिलकर जो है प्रस्तुति को जारी रखेंगे। तू जल्दी आने वाला है, तू बेशक सच्चा वादा मेरी नस्ल पुश्ते बीत गए, मुंतज़िर तेरी राह में। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ अल मसीह इब्ने खुदा, कब से खड़ी है मुंतज़िर दुल्हन कलीसिया। मिलके कहिएगा जरा, अब लौट लिया, अब लौट लिया। एक तरफ भी कहेंगे, अब लौट लिया, अब लौट लिया। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ मसीह इब्ने खुदा, इब्ने खुदा, इब्ने खुदा। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ मसीह इब्ने खुदा, अब से खड़ी है मुंतज़िर दुल्हन कलीसिया। अब लौट दिया, अब लौट दिया, अब लौट दिया। ऐ शहंशाह जहानों के, ऐ मसीह इब्ने खुदा, इब्ने खुदा, इब्ने खुदा। वो रोज़ अज़ीम भी आएगा, खुशियों के साथ
तकमील तमन्ना देख तेरी तकमील तमन्ना देख तेरी तस्कीर बड़ा है बस तेरा तस्कीर बड़ा है बस तेरा है जिंदगी के मालिक ऐसे निशान जहानों के है इबने खुदा इबने खुदा इबने खुदा तू अल्फा और ओमेगा तू अल्लाह खुदा के कलाम को पहले से अपनी जिंदगियों में मांगी। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। चलू सक तेरे यीशु मेरी फरियाद है। चलू सक तेरे यीशु मेरी फरियाद है। मेरी फरियाद है। आग रुके दरिया से हम पीते जाएंगे। आग रुके दरिया से हम पीते जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तुम्हें सिखाया। जीने का सलीका यीशु तुम्हें सिखाया। जिंदगी को मेरी यीशु तुम्हें संभाला। जिंदगी को मेरी यीशु तुम्हें संभाला। तुम्हें संभाला। पाप रुके दरिया से हम पीते जाएंगे।
जीते जाएंगे, हम जीते जाएंगे, हम जीते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कदूस, शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह। हाँ खुदावन, तू जो अजीम है, तू जो कादिर है, तू जो जलाली है, तू जो हमारा आसमानी जलाली दुल्हा है। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते, तेरी हमदो सिताइश करते खुदावंद, और तेरे सामने झुक जाते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद, आज के कलाम के लिए, मुजस्सम कलमा के लिए, कलाम खुदा के लिए जो हमारे दरमियान उतर चुका है, और खुदावंद अपने बंदा के जरिए से अपने लोगों से बातचीत करने को है खुदावंद, उन्हें सिखाने को है, उनकी तंबीह करने को है, उनकी इस्लाह करने को है, उनको खुदावंद अपने लिए पूरे तौर पर तैयार करने को है। चूंकि तू नहीं चाहता कि किसी एक की भी हलाकत हो, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए खुदावंद तू आया है कि एक एक से बात करे, और एक दिन नहीं खुदावंद तू हर रोज किसी ना किसी के जरिए से खुदावंद उनकी फिक्र करता है, उनकी रूहों की फिक्र करता है। इंडिविजुअली खुदावंद खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर खुदावंद तू आ जाता है, ताकि लोग खुदावंद बरकत पाएं और खुदावंद तेरे लिए तैयार हूँ। तेरा शुक्र हो। इस वक्त खुदावंद मेरी दरख्वास्त है, अपने खादम को खुदावंद सर से पांव तक खुदावंद अपने कंट्रोल में ले खुदावंद, ख्यालात को खुदावंद, उनके मुंह से जो बात निकलती है उसको खुदावंद, वो सब तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचे, ताकि तेरे लोग कसरत की बरकत पाएं और यहाँ से कोई एक भी खाली हाथ ना जाए। पूरा वक्त जितनी देर हम खुदावंद तेरी आवाज़ पर कान लगाते हैं खुदावंद, वो वैसे ही हमारे दिलों में खुदावंद उतरता जाए, और ना सिर्फ दिलों में उतरे, ना सिर्फ हम उसे पढ़े सुने, बल्कि अमली तौर पर खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में असर पजीर हो, और फिर खुदावंद वो कलाम हम दूसरों से भी शेयर करने वाले हों, ताकि खुदावंद तेरे जलाली उस काम में कि खुदावंद इस खुशखबरी को खुदावंद दुनिया की इंतहा तक ले जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हाँ खुदावंद, हर दिन हाँ खुदावंद हमें नए नए तरीके और नए नए खुदावंद ऐसे काम करने का फजल बख्श दे खुदावंद, जिससे तेरा नाम जलाल पाता जाए और तेरी कलीसिया दुल्हन तैयार होती जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ये दुआ हम यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में मांगते भी और रिसीव भी करते हैं। आमीन। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मुकाशवा की किताब उसका 16वां बाब और 16वीं आयत। जी मेरे अजीजों, हम देख रहे थे 7 गजब के प्याले, और आखिरी प्याले में से ये बात निकली, यानी नई बात 16वीं आयत में है। अगर आप 15वीं पढ़ेंगे तो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। देखो मैं चोर की तरह आता हूं। ठीक है, आज का दूल्हा राब्ता कर करके आता है। वो जो लड़की वाले होते हैं ना, वो फोन करके पूछते हैं जी बरात कितने पहुंच गई, देखो झूठ बोलने वाला भी, जिम्मे उधर लियाकत कैसे साहब कह रहे हैं अहे मैं तो कितने हो रहा आया वहां, ये हम झूठ बोल देते हैं। ते अगर जवाब की देंगे ने बस 10 मिनट तेरे कोल, ते जी करे तो 2 घंटे लग जाए। यीशु ऐसा नहीं है, उसके बारे में लिखा वो सच्चा, और अगर उसने कहा ना मैं चोर की तरह आता हूं तो किसी को बता के नहीं आएगा। एग्जैक्टली वो ऐसे ही आएगा कि जैसे एकदम कोई चोर आ जाता है। मुबारक है वो जो, उस दिन हमने देखा था डायरेक्ट, मुबारक है वो जो जागता है। कलाम में कई बार लिखा है, यीशु ने अपने शागिर्दों को भी कहा था जागो, और ठीक है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर पर चमकेगा। जो जागता और अपनी पोशाक, देखने बात आ गई है,
प्लीज ध्यान कीजिएगा, जो जागता भी है और अपनी पोशाक की हिफाजत यानी कपड़े पा के तैयार होके सौंदा है। ये फिजिकल अगर इसको देखें तो ये है कि हम मेकअप शेकअप करके पूरी ड्रेसिंग करके तो लेट जाएं। ये ऐसे है कि अगर लेटे हुए भी दूल्हा आ जाए तो फिर उसको दुश्वारी ना हो, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। जो खास बात है वो है, और उन्होंने यानी किन्होंने, जो पीछे हम पढ़ रहे थे, इब्लीस के फरिश्तों ने और इब्लीस ने, उन्होंने क्या किया जी, उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून कहलाता है। हर मजदून। अब वो नुक्ता आ पहुंचा जिसमें हम बात करें, जिसमें एक अटल हकीकत होनी बाकी है। दुनिया में अजीम से अजीम जंगें लड़ी गई, लेकिन जो जंग मेरा और आपका यीशु लड़ने वाला है, उस जंग का नाम है हर मजदून। और याद रखिएगा, वो ईमानदारों से ये जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि इब्लीस और उसके फरजंदों से ये जंग लड़ेगा। जी 19वां बाब निकालिए। हर मजदूर हम पढ़ रहे हैं, दोबारा फिर गौर कर लेंगे अगली दफा। उसमें पढ़ी 11वीं आयत, सफेद घोड़े का। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, यानी आसमानों के रास्ते फट खोल दिए गए हैं, क्योंकि कोई दुल्हा चला आ रहा है। जी तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और वो लड़ाई करने आने वाला है, लेकिन रास्ती के साथ। चीटिंग नहीं है। जिसका जो हिसाब होगा, जिसकी जो औकात होगी, जिसके जो अमाल होंगे, उसके मुताबिक उसका वो इंसाफ करेगा। और तो कोई नहीं कहेगा लो साढ़े ना इंसाफी हुई है, क्योंकि लिखा कि जरूर है कि मसीह की तख्ते अदालत के सामने हर एक का हाल बयान किया जाए। और उसकी आंखें आके शोला, पहले बाप में भी देखते हैं हम, शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से, और उसका नाम, उसका एक नाम है लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। हम अपनी पोशाक को अच्छा करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत तारे, मोती, तिल्ला, गोटा लाने हैं। यीशु ने अपनी पोशाक को खून से रंगा हुआ है। वो कीमती इसलिए है, उसमें दुनिया के सोने, मोती या कोई और चीजें नहीं जड़ी गई, बल्कि पाक और बेअब लहू है जो तमाम दुनिया के गुनाहों को धोकर साफ करता है। आमीन। इस पोशाक की कीमत है, यीशु ने अपनी जान देकर अपनी पोशाक की कीमत अदा की है, और उसकी कीमत यह है कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक, ये किसी और के खून से रंगी हुई पोशाक नहीं है, बल्कि अपने उसके खून के रंगी हुई पोशाक है। जी और उसका नाम कलामे वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का असली कलमा, असली बर्रा, असल से लेके अब तक लोगों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। उनकी मदद के लिए, वो बागे अदन हो, वो इसराइल का जमाना हो, वो फसा का बर्रा हो, वो पाक और बेअब बर्रा हो, किसी भी तरह के हालात में खुदा एक बर्रा मुहैया करता है। और इस बर्रा के बारे में यूहन्ना ने कहा था कि देखो ये खुदा का बर्रा है, जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। और आसमान की फौजें यानी रथ, यानी करोबी, यानी फरिश्तगान, और सफेद घोड़ों पर सवार, और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए। यीशु की पोशाक खून से छिड़की हुई है, रंगी हुई है, और वो लाल रंग की है, लेकिन उसके पीछे चलने वालों की पोशाक सफेद है। सुनिएगा, यीशु की पोशाक खून से रंगी हुई है, लेकिन उसकी पैरवी करने वालों की पोशाक सफेद है। जी और पीछे पीछे हैं, उसकी पैरवी करते हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से
एक तेज तलवार यानी खुदा का कलाम। और यीशु मसीह ना आगे कोई वो जैसे कुछ लड़ते थे ऐसे जंग ऐसे नहीं लड़ेंगे, वो अपने मुंह के दम से हुक्म देगा और लोग मरते चले जाएंगे। आमीन जी। और वो लोहे की असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादिर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं, ये बदला है, ये गजब है। हौज में अंगूर रौंदेगा। आजकल टेक्निकल जमाना है, जरा मशीनरी से वाइन बनाई जाती है या मैं बनाई जाती है। उस वक्त बड़े से एक तालाब में मनोमन अंगूर फेंक दिए जाते हैं और लोगों को उसमें उतारा जाता और वो उसको लताड़ते हैं। और इस तरह जैसे उनका जूस, और पंजाबी में कहेंगे जुलूस निकल जाए और उनका रस निकल जाए, इस तरह वो अपने खुदा के गजब की मैं में उनको लताड़ेगा, उनको रौंदेगा और उनका सत्यानाश कर देगा। और उसकी पोशाक और रान पर क्या नाम लिखा है जी? बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये वो खुदावंद है जो ये जंग लड़ने को तैयार है। और हवाला हालात वाकयात ये बता रहे हैं कि आसमान पर फौजें तैयार हैं, वो अलर्ट हैं, वो अलर्ट हैं और किसी एक इशारे के मुंतजिर हैं। जैसे कोई कोर कमांडर, कोई सिपा सलार अपनी फौज को हुक्म देता है और वो अगली फौज पर जो है वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु मसीह खुद खुदावंद की ललकार और मुकर्रर फरिश्ता के साथ और नरसिंगा के साथ जब ये जंग का ऐलान होगा तो नरसिंगा फूका जाएगा और फिर आसमानी फौजें जमीन की तरफ प्रवास करेंगी और जमीन के बादशाहों को गरक करने के लिए, जिस तरह उसने फिरौन को हैं जी समंदर में गरक किया, समंदर से, आग से, धुएं से और बड़ी मुसीबतों से उनको हलाक कर देगा। और उसका नाम क्या है जी? आखिरी बात, खुदावंद, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। कलीसिया के लिए ये शुक्रगुजारी है कि कलीसिया उसके साथ होगी। यानी ये गजब की मैं में कलीसिया को नहीं रौंदा जाएगा, बल्कि खुदावंद अपनी कलीसिया को साथ लेकर आएगा और इस्राएल के 12 कबाइल पर बैठकर इसी दुनिया में बादशाही करेगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे मिलेनियम, 1000 साल दौर, जब जंग हो चुकेगी तो फिर एक नई बादशाही शुरू हो जाएगी और वो बादशाही यीशु की बादशाही होगी। आमीन। वो बादशाही यीशु की बादशाही होगी। आइए उस यीशु की 1000 साल बादशाही के लिए भी तैयार हो और खुदा की आसमान की बादशाही के लिए भी तैयार हो। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। तो हमें चाहिए कि हम जो है मुत्तफिक होकर जो है आज जो है अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावन से दुआ मांगे कि खुदावन जो है हमारे लिए जो वो गुनाह की दीवार है उसको गिराने में हमारी मदद करें। तो मैं सिस्टर रोसे को दावत दूंगा और वो आएंगे और हमारे लिए आज के कलाम के लिए दुआ करेंगी। हालेलुया। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूँ खुदा बाप। मीटिंग के शुरू से लेके खुदा बाप अब तक हमें संभाले रखा खुदा बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप। जितनी भी वर्शिप की गई खुदा बाप और आपके पाकलाम को सीखा खुदा बाप, बहुत सी बातों को खुदा बाप हमने अपनी ज़िंदगी में पाया खुदा बाप कि हमें किस तरह आपके साथ चलना और किस तरीके के साथ चलना है खुदा बाप। हम सबों के साथ होना ताकि हम इसी तरह अपनी ज़िंदगियों में इन बातों को अप्लाई कर सके खुदा बाप। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा बाप, आपके बंदा के लिए भी खुदा बाप, जिसके वसीला से हम बहुत सी बातों को जानते और सीखते हैं और बहुत से भेद जो हम पे खुलते हैं खुदा बाप। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप। तमाम कलीसिया के साथ होना खुदा बाप, इनकी अक्लों को, जहनों को, सोचों को, ख्यालों को बदल दीजिएगा खुदा बाप कि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे खुदा बाप। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन।